चल रहा था प्रोडक्शन। तो लास्ट हमने प्रोडक्शन के अंदर पढ़ रहे थे हम लोग उत्पादन की अवधारणाएं। उत्पादन की 3 अवधारणाएं बताई थी, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। आप सभी को मैंने जो वर्क दिया था उसके अंदर ये था कि आप डायग्राम कंप्लीट करेंगे। हमने डेफिनेशन देख ली थी। अब एक चीज आती है कि तीनों के कर्व्स की शेप, तीनों के वक्रों की आकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले कुल उत्पाद वक्र की आकृति, टोटल प्रोडक्ट कर्व की शेप होती है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए धनात्मक प्रवणता वाली। आपने ये जो कर्व बनाया है वो कुछ इस तरीके से बना होगा कि पहले ये उठा होगा, फिर पहले झुकते हुए फिर ये उठा होगा, फिर ये एक पॉइंट के बाद झुकने लग जाता है। ये टीपी होता है। यहां पर आपने परिवर्तनशील कारक, वेरिएबल फैक्टर, और यहां पर आपने उत्पादन लिया था। तो कुल उत्पाद वक्र की आकृति ऊपर की तरफ बढ़ते हुए धनात्मक प्रवणता वाली होती है। जबकि हम बात करते हैं एमपी और एपी के वक्र की आकृति, इसी के नीचे बनाता हूं मैं। सेम वही, एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील कारक आएगा, वाई अक्ष पर उत्पादन, वेरिएबल फैक्टर और प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन के बाद हम लोग एपी और एमपी बनाते हैं। तो जब आपने एपी और एमपी बनाया होगा तो एमपी कुछ इस तरीके से था, माइनस में भी गया आपका एमपी, जबकि एपी आपका कुछ इस तरीके से था, ये माइनस में नहीं गया था। ये चीजें बनाने का अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा रिलेशनशिप। इन दोनों तीनों कर्व्स के मध्य संबंध क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग रिलेशनशिप देख लेते हैं एपी और एमपी के मध्य, एपी और एमपी के मध्य संबंध। तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। तो दोनों, पहला पॉइंट, दोनों वक्रों की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर उल्टे यू के समान होती है। द शेप ऑफ बोथ AP and MP is like English letter inverse U. Second point, स्टार्टिंग में दोनों ही बढ़ते हैं, MP भी बढ़ता है, AP भी बढ़ता है, सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है और औसत उत्पाद भी बढ़ता है, परंतु सीमांत उत्पाद तेजी से बढ़ता है और औसत उत्पाद धीरे धीरे बढ़ता है। MP increases faster than AP. तीसरा पॉइंट, जिस पॉइंट पर आकर एमपी और एपी सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद एक दूसरे से मिलते हैं वह औसत उत्पाद का उच्चतम स्तर होता है। The point where AP and MP meets together, intersect, that point is the toppest or highest point of average product. इसके बाद दोनों ही घटते हैं, एमपी भी घटता है और एपी भी घटता है, परंतु एमपी तेजी से घटता है जबकि एपी धीरे धीरे घटता है। और लास्ट पॉइंट, एमपी माइनस हो सकता है परंतु एपी औसत उत्पाद कभी भी माइनस नहीं होता। सिंपली अगर बात करें तो एमपी तेजी से बढ़ता है, तेजी से घटता है, जबकि एपी धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है। दोनों की कर्व की शेप अंग्रेजी भाषा के अक्षर उल्टे यू के समान होती है। जिस पॉइंट पर आकर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वो एपी का हाईएस्ट टॉप पॉइंट होता है। ठीक है, ये तो रिलेशनशिप हो गया इन दोनों के बीच में। अब रिलेशनशिप टीपी और एमपी के मध्य, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के मध्य संबंध। तो इसके रिलेशनशिप के 4 पॉइंट हैं। देखिए पहला पॉइंट, टीपी और एमपी कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। पहला पॉइंट, जब पहली अवस्था की बात हो रही है, जब कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद बढ़ता है। When total product increases with increasing rate, marginal product increases. Second point, जब कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है, जैसे कि इसमें भी हो रहा है, कुल उत्पाद बढ़ रहा है,
10, 25, 50 एकदम से तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी बढ़ रहा है, लेकिन जो रेट है ना इंक्रीज होने की वो पहले के कंपैरिजन में हर बार घटती जा रही है। इंक्रीज तो हो रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन उस तेजी से नहीं बढ़ रहा जो स्टार्टिंग में बढ़ रहा था। इस वजह से सेकंड वाला पॉइंट क्या निकल कर आता है कि टीपी increases with diminishing rate while MP starts declining, यानी कि टीपी टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है, जबकि सीमांत उत्पाद घटने लग जाता है। जब एमपी यानी कि सीमांत उत्पाद शून्य होता है, जीरो होता है, तब कुल उत्पाद अपने उच्चतम स्तर पर होता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा और अंतिम, जब टीपी कुल उत्पाद गिरने लगता है, घटने लगता है, तब सीमांत उत्पाद माइनस या ऋणात्मक हो जाता है। ये 4 पॉइंट रिलेशनशिप के इन दोनों के बीच में होते हैं, कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के। चलिए अब हम अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन क्या होता है? जैसे कि हमने मांग फलन पढ़ा था, उसी तरीके से ही है। इसमें भी एक डिपेंडेंट फैक्टर होता है और एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, यानी कि एक निर्भर कारक होता है और एक यानी कि स्वतः एक निर्भर चर होता है और एक स्वतंत्र चर होता है। तो देखिए फैक्टर्स उत्पादन के 4 कारक होते हैं। मैंने पिछली बार बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम वृत्ति। इन चारों के संयोग से किसी भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब उत्पादन का क्या है, उत्पादन फलन क्या है? QX। मान लीजिए इस वस्तु के X वस्तु का उत्पादन हुआ, X वस्तु का नाम है और Q क्वांटिटी है। ठीक है, किसके संयोग से भाई? फलन क्या बताता है? संयोग बताता है कि इन सब के मिलने से। वो सब कौन कौन से? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर है। यानी कि इन चारों के संयोग से, इन चारों के मिलने से किसी भौतिक वस्तु का QX का निर्माण हुआ, ये उत्पादन फलन हो गया। तो उत्पादन फलन की डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। Production function shows the functional relationship between production factor, various production factor and produced quantity. उत्पादन फलन जो है विभिन्न उत्पादन के कारकों और उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों के मध्य फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। बहुत सारे उत्पादन के कारक हैं जिनको 4 भागों में बांट दिया। उन सब के उनसे उनके और उनसे होने वाली वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उनके मध्य जो फलनात्मक फंक्शनल रिलेशन जो होता है, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। एक लाइन की 1 मार्क्स की डेफिनेशन हो जाती है सिंपल सी। प्रोडक्शन फंक्शन इज द शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रोडक्शन फैक्टर एंड प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी। प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। उत्पादन फलन 2 प्रकार का होता है। पहला अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा आएगा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। आज हम हमारे अल्पकालीन उत्पादन फलन वाले टॉपिक को पूरा करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग हमारा प्रोडक्शन वाला पूरा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें दीर्घकालीन उत्पादन फलन लेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो बुक के अंदर की जो थोड़े से कंटेंट्स हैं उनको भी हम लोग इसके अंदर ले लेंगे। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन के 3 नाम है, देखिए कौन कौन से। एक तो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। दूसरा नाम है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम।
प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तीसरा है रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर यानी कि साधनों का प्रतिफल, साधनों का प्रतिफल। ठीक है, ये इसके तीन नाम हो गए, अल्पकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, और रिटर्न्स टू फैक्टर साधनों का प्रतिफल। तीनों में से किसी भी तरीके से आ जाता है, ये 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की इसमें से संभावना रहती है, ध्यान से समझिएगा। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है ये। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दो तरह के मार्केट के बारे में बताया था, एक तो शॉर्ट रन मार्केट और एक लॉन्ग रन मार्केट, अल्पकालीन बाजार और दीर्घकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार, रिवाइंड करिए अपनी मेमोरी को, अल्पकालीन बाजार कम समय अवधि का बाजार होता है जिसमें सभी उत्पादन के कारक स्थिर होते हैं परंतु एक उत्पादन का कारक परिवर्तनशील होता है, जिसके कारण मांग की तुलना में पूर्ति एक सीमा तक ही संभव हो पाती है। Short time period market, all production factors are fixed, while only one production factor are variable. Due to this, producer can make supply according to consumers demand till a limit. ठीक है, ऐसे सिचुएशन में इस मार्केट के अंदर कुछ प्रोडक्शन फैक्टर फिक्स और कुछ वेरिएबल होते हैं, यानी कि दो तरह के उत्पादन के कारक देखने को मिलते हैं। ऐसी अवस्था में यानी कि जब ये सब कंडीशंस हैं कि भाई बाकी के सब उत्पादन के कारक तो स्थिर है, एक उत्पादन का कारक परिवर्तनशील है, ऐसी अवस्था में अल्पकालीन उत्पादन फलन की तीन अवधारणाएं होती है। देयर आर 3 स्टेजेस और कॉन्सेप्ट्स, तीन स्थितियां कह सकते हैं, तीन चरण कह सकते हैं, तीन अवधारणाएं कह सकते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की तीन अवधारणाएं। पहला है वर्तमान साधनों का प्रतिफल, वर्तमान साधनों का प्रतिफल यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, दूसरा है हासमान, हासमान साधनों का प्रतिफल यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तीसरा है नेगेटिव या ऋणात्मक साधनों का प्रतिफल यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या लेना है, एक तो वेरिएबल फैक्टर ले लेना है, हम मोस्टली उसको एल नाम से लेते हैं तो मैंने भी इसको एल ले लिया। आपको उसको 7-8 जितनी भी आप ले सकते हैं उस तक आपको लेना है। आपको याद रखना है कि तीनों कर्व्स की शेप कैसी होती है, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद वक्र की आकृति कैसी होती है, आपको ये याद होना चाहिए। अब आपको याद रखना पड़ेगी एक एक चीजें, क्योंकि चीजें जुड़ेंगी अब एक दूसरे के साथ, पुरानी चीजें कनेक्ट होंगी एक दूसरे के साथ। तो एमपी सीमांत उत्पाद वक्र की आकृति कैसी थी, अंग्रेजी भाषा के अक्षर उल्टे यू के समान, पहले बढ़ रही थी फिर घट रही थी, घटने के बाद जीरो भी हुई और माइनस भी हुई, ये एमपी था। तो हमें इसी आधार पर एमपी बना लेना है। एमपी इसी आधार पर बन जाएगा बेटा कि आपको पहले बढ़ाना है, जैसे फॉर एग्जांपल 8, 15, 20 बढ़ा दिया। अब आपको घटाना है तो आप जो भी लेना चाहो, 14, 8 और कम ले लो, 8 कॉमन आ गया, मैंने वैसे ले रहा हूँ, 6 के बाद 2, 2 के बाद 0, -1, -2। ठीक है, ये मैंने अगर इसकी शेप बनाने जाऊंगा तो 8, 15, 20 पहले बढ़ेगा,
फिर 14, 6, 2 फिर घटेगा, 0 पर आकर एक्स अक्ष से टच हो जाएगा, -1, -2 नीचे चला जाएगा। तो उल्टा यू जैसा हम बनाना चाहते थे वैसा ही बना। जब हम इससे हमें टीपी बनाने की बात आती है, कुल उत्पाद बनाने की बात आती है, तो मैंने बताया कि इसको जोड़ते जाओ। 8 और 15 आपका होता है 23, 23 और 20 आपका होता है 43, 43 और 14 आपका होता है 57, 57 और 6 आपका होता है 63, 63 और 2 आपका होता है 65, 65 और 0 आपका होता है वही 65, 65 में से 1 गया 64, 64 में से 2 गया 62। ये आपने तालिका का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो पहली वाली अवस्था का नाम है वर्धमान साधनों का प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। यह अल्पकालीन बाजार में उत्पादन की प्रथम अवस्था होती है, जिसमें उत्पादन के सभी कारक स्थिर परंतु एक कारक परिवर्तनशील होता है। इसमें सीमांत उत्पाद बढ़ता है, जबकि कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। इस वाले में आप लोगों को मैंने एक संबंध भी बताया है। किस किस में संबंध बताया था? टीपी और एमपी में। उस संबंध के आधार पर भी ये काफी कुछ जुड़ा हुआ है। उसका पहला पॉइंट क्या था कि कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और सीमांत उत्पाद बढ़ता है। इसमें भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि सीमांत उत्पाद बढ़ता है और कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट व्हाइल मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। इस तालिका में क्या हो रहा है? ये कौन सी स्टेज तक हो रहा है? ये हो रहा है बेटा 23rd वाली स्टेज तक। ये पहली अवस्था हो गई कि इसमें क्या हुआ, सीमांत उत्पाद बढ़ता है और कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। सेकंड स्टेज, ह्रासमान साधनों का प्रतिफल यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसमें वो सेकंड वाली स्टेज, इसमें क्या होता है, कुल उत्पाद बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। बढ़ता तो है, जैसे कि इसमें भी दिख रहा है, बढ़ तो रहा है परंतु घटती हुई दर से बढ़ रहा है। जबकि एक सीमांत उत्पाद घटने लग जाता है। तो उसने यहीं से थर्ड वाली से शुरुआत करी है और कहां तक, 7वीं तक वह घटता जा रहा है। तो इस सेकंड 0 वाला इसमें मतलब माइनस वाला इसमें कंसीडर नहीं होगा, 0 तक ही आएगा। तो ये सेकंड स्टेज हो गई आप लोगों की। दूसरी अवस्था जिसमें क्या हो रहा था, सीमांत उत्पाद घटता है, 20, 14, 6, 2, 0 घटता है और कुल उत्पाद घटती हुई दर से बढ़ता है। 43, 57, 63, 65, 65। इसमें 20 बढ़ा, इसमें 14 बढ़ा, इसमें 6 बढ़ा, इसमें 2 ही बढ़ा, इसमें कुछ भी नहीं बढ़ा। ठीक है, घटती हुई दर से बढ़ता है। तीसरी अवस्था नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर यानी कि ऋणात्मक साधनों का प्रतिफल। यह अल्पकालीन बाजार की तृतीय और अंतिम अवस्था होती है, जिसके अंदर सीमांत उत्पाद घटने या यूं कहें सिंपली वे में सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है और कुल उत्पाद घटने लग जाता है। Total product starts declining, tends to decline and MP become negative। ये वाली सिचुएशन, ये वाली जो सेकंड, ये थर्ड सिचुएशन है। इसमें क्या हो रहा है कि MP तो हो गया माइनस और TP क्या हो गया, घटने लग गया। 65, 64, 62 ये घटने लग गया। तो ये तीसरी अवस्था हो गई हमारी अल्पकालीन बाजार की, अल्पकालीन उत्पादन फलन की नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। वर्तमान जिसमें एमपी बढ़ता है और टीपी तेजी से, एमपी बढ़ता है और टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ह्रासमान या डिमिनिशिंग जिसमें एमपी घटता है परंतु धनात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है और टीपी घटती हुई दर से बढ़ता है। ऋणात्मक नेगेटिव में क्या होता है कि एमपी बिकम नेगेटिव एंड टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। टीपी घटने लग जाता है और एमपी माइनस हो जाता है। उसकी तालिका आपके सामने है और ये आपके सामने है। ठीक है, तो अब हमारा कल टॉपिक चलेगा दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। आज हमने केवल क्या जाना है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किस किस में जानी बेटा, एक तो हमने जानी थी एमपी
और एपी के बीच में रिलेशन। मैं रिवाइज कर देता हूं आपके लिए एक बार। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि एमपी और एपी दोनों ही वक्र की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर उल्टे यू के समान होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था दोनों एक ही बिंदु से शुरू होकर बढ़ते हैं, लेकिन एमपी तेजी से बढ़ता है, एपी धीरे धीरे बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था जिस पॉइंट पर आकर एमपी और एपी सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एक दूसरे से मिलते हैं या काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो एपी का टॉप पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है। इसके बाद एमपी भी और एपी दोनों ही घटने लगते हैं, परंतु एमपी तेजी से घटता है और एपी धीरे धीरे घटता है। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था एमपी माइनस हो सकता है, परंतु एपी औसत उत्पाद कभी भी माइनस नहीं होता। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी टीपी और एमपी के बीच में रिलेशन, उसके बेसिस पर आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा साथ ही साथ कि टीपी जो है बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तो एमपी बढ़ता है, टीपी घटती हुई दर से बढ़ता है, डिक्रीज इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एमपी घटने लग जाता है। जब टीपी अपने टॉप पर होता है, हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, तब एमपी जीरो होता है। और जब टीपी डिक्लाइन करने लग जाए, घटने लग जाए, जैसे कि इसमें माइनस हो गया, तब एमपी क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था उत्पादन फलन की डेफिनेशन। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन विभिन्न उत्पादन के कारकों और उत्पादित इकाइयों के मध्य फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। प्रोडक्शन फंक्शन shows the functional relationship between various production factor and produced quantity। उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसके दो नाम और है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, और रिटर्न्स टू फैक्टर साधनों का प्रतिफल। यह अल्पकालीन बाजार की अवस्था होती है, शॉर्ट रन मार्केट की सिचुएशन होती है, जिसमें सभी उत्पादन के कारक स्थिर होते हैं, परंतु एक उत्पादन का कारक परिवर्तनशील होता है, जिसके कारण मांग की तुलना में पूर्ति एक सीमा तक ही संभव है। ऐसी स्थिति में इसमें प्रोडक्शन की तीन स्टेजेस, तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। वर्तमान साधनों का प्रतिफल, हास्यमान साधनों का प्रतिफल, ऋणात्मक साधनों का प्रतिफल। वर्तमान पहली अवस्था होती है जिसमें टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है और एमपी बढ़ता है। सेकेंड स्टेज हास्यमान वाली डिमिनिशिंग होती है जिसमें टीपी घटती हुई दर से बढ़ता है, बढ़ता तो है लेकिन घटती हुई दर से, लेकिन एमपी घटने लग जाता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। तीसरी ऋणात्मक वाली सिचुएशन होती है जिसमें एमपी माइनस हो जाता है और टीपी घटने लग जाता है। इसके बाद कल हमारा टॉपिक चलेगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, और कल आप अपनी बुक के साथ तैयार रहेंगे। कल बुक की हम 2-4 एक्स्ट्रा चीजें वो भी कंप्लीट करके कल ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट है आप बेझिझक मेरे से कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ।